बच्चों के गले के पीछे दोनों साइड पर छोटे छोटे दो गदूद होते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। नॉर्मली सब में होते हैं। तो छोटे बच्चों में ख़ास कर 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक इन गदूदों की बार बार इन्फेक्शन होती है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शब्बीर है। मैं एज ए कंसल्टेंट फिजिशियन म्यू हॉस्पिटल में और शाम को कैवलरी हॉस्पिटल में काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन। बच्चों में जो गला ख़राब होता है, बार बार गला ख़राब होता है, बच्चों के गले के पीछे दोनों साइड पर छोटे छोटे दो गदूद होते हैं जिनको हम टॉन्सिल्स बोलते हैं। नॉर्मली सब में होते हैं। तो छोटे बच्चों में ख़ास कर 5 साल की उम्र से लेकर 15 साल की उम्र तक इन गदूदों की बार बार इन्फेक्शन होती है। ख़ास तौर पर स्कूल गोइंग बच्चे जो होते हैं या अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट होने की वजह से गंदी चीज़ें मुंह में डाल लेना, या छोटे बच्चे गंदे हाथ, जो ख़ास तौर पर ये जो थंब सकिंग वाले बच्चे होते हैं, या ये पेसिफायर्स जो निप्पल जो चूसनी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, निप्पल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उनमें भी टॉन्सिल्स की बार बार इन्फेक्शन का रिस्क होता है। इन्फेक्शन ये मोस्टली वायरल भी हो सकती है, बैक्टीरियल भी हो सकती है। इसमें अलामात क्या क्या आती हैं? अलामात में बच्चे का गला ख़राब हो रहा होता है और साथ में बच्चे को निगलने में मुश्किल आ रही होती है, और साथ में बुखार भी हो सकता है, खांसी भी होती है, और उसके साथ अगर सवियर इन्फेक्शन हो तो बच्चे के गले में, गर्दन में दर्द वाली छोटी छोटी गिल्टियाँ भी महसूस होती हैं। तो इन अलामात, ये अलामात अगर आपके बच्चे में हैं तो आप अपने करीबी फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं, और इसका एंटीबायोटिक्स के साथ इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। और अगर बार बार इन्फेक्शन हो रही है, साल में 7 दफ़ा से ज़्यादा बच्चे को टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन हो चुकी है, या आपने जो एंटीबायोटिक डॉक्टर जो ट्रीटमेंट दे रहा है उसको बच्चा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन सेटल नहीं हो रही, या इसकी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं जिस तरह के टॉन्सिल्स के अंदर पस भर रही है, या बच्चे को इसके साथ सांस की मुश्किल आ रही है, या फर्दर जो है वो दिल के मसाइल भी शुरू हो गए हैं, तो इसमें इसका अल्टीमेटली हल डॉक्टर्स, नाक कान गला वाले डॉक्टर्स इसका ऑपरेशन करके टॉन्सिल्स को निकाल देते हैं। तो इसमें अपने लेवल पर प्रिकॉशंस क्या ज़रूरी हैं, पेशेंट के लेवल पर, ख़ास तौर पे बच्चों के जो वालिदैन हैं, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, ख़ास तौर पर उनके हाइजीन का, उनकी सफाई सुथराई का ख्याल रखें। खट्टी चीज़ों के से उन्हें परहेज़ करवाएं, और ये थंब सकिंग वाले जो बच्चे हैं उनके हाथ रिपीटेडली धोते रहें, कोशिश करें कि वो उनकी आदत ख़त्म हो। और उसके साथ ये जो पेसिफायर इस्तेमाल करते हैं इसकी भी सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें, क्योंकि बच्चे मुंह से पेसिफायर निकालते हैं और टेबल पर रख दिया, घर में कहीं फेंक दिया, उठाया, फिर दोबारा मुंह में डाल लिया, उसकी वजह से भी बार बार गला ख़राब, टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन होती है। तो ये कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मेनली सफाई सुथराई। और बच्चों को आप दांत ब्रश जो है वो हर खाने से पहले दांत ब्रश करवाएं, माउथ वॉश का इस्तेमाल करवाएं, उससे भी जो है वो ओरल हाइजीन, मुंह की सफाई ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है, और टॉन्सिल्स की इन्फेक्शन की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। अगर आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रही हैं जो कि आपके फिजिशियन के दवाई से, मेडिकेशन से ठीक नहीं हो रही, और उसके साथ आपको सांस के मसाइल आ रहे हैं, या निगलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, या पस पड़ गई है, आपको इस तरह कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही हैं, तो आप अपने करीबी किसी ENT सर्जन, नाक कान गला जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे रब्ता करें। वो प्रॉबेबली ऐसे केसेस में सर्जरी करके टॉन्सिल्स को निकाल देते हैं। मज़ीद इस बारे में आपको मालूमात चाहिए हो, या आपके बच्चे का बार बार गला ख़राब हो रहा हो और बार बार उसके गले में गदूद फूल रहे हों, बुखार हो रहा हो, या गर्दन में उसके दर्द वाली गिल्टियाँ बन रही हों, तो इस सिलसिले में आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। थैंक यू।